हम देखते हैं कि गोहान के सामने मोरो खड़ा होता है। गोहान को उसे देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। मोरो गोहान की शक्ति को सोखना शुरू कर देता है। गोहान काफी कमजोर पड़ने लगता है और मोरो लगातार उसकी शक्ति को सोखता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से वेजिटा आ जाता है और वो मोरो पे एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से मोरो काफी दूर गिरता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं गोहान वेजिटा को वहाँ पर देखकर वेजिटा से पूछता है, वेजिटा आखिर तुम यहाँ पर कैसे? इसके बाद वेजिटा कहता है, गोहान मैं जानता था पृथ्वी पर कुछ अजीब होने वाला है। मुझे इसकी ताकत यहाँ पे आने से पहले ही महसूस हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। इसके बाद वेजिटा मन ही मन कहता है, बार्डोक ने बिल्कुल सही कहा था, जेनोसामा के न होने पर गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो वेजिटा से कहता है, ओह वेजिटा, तुम भी आ गए। मुझे लगा ही था मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। वेजिटा मोरो की ये बात सुन के चौंक जाता है और फिर उससे कहता है, क्या तुम आखिर मुझे कैसे जानते हो? मोरो कुछ भी नहीं कहता और बस हंसता रहता है। और उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि किंग यामा के पास होता है। गोकू काफी देर से एक लंबी लाइन में लगा हुआ था और गोकू मन ही मन कहता है, पता नहीं आखिर मेरा नंबर कब आएगा। इसके बाद फिर किंग यामा की नजर अचानक से गोकू पर पड़ती है और वो गोकू से कहते हैं, हे गोकू, तुम फिर से यहाँ पर आ गए। इसके बाद गोकू कहता है, वो बहुत ही लंबी कहानी है किंग यामा, मैं आपको कभी आराम से बताऊंगा। क्या आप मेरा नंबर जल्दी ला सकते हैं प्लीज? इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं, नहीं गोकू, तुम्हें इंतजार करना होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गोकू का नंबर आ जाता है। इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं कि गोकू, तुमने तो इस बार कुछ ज्यादा ही गलत काम कर दिए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। हालांकि तुमने खुद को सेक्रीफाइस किया है उस डीमन को सील करने के लिए, लेकिन तुमने उससे पहले जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें काफी बड़ी सजा मिलेगी। गोकू किंग यामा की बातों को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर मेरे साथ क्या होगा? कहीं मुझे गर्म तेल में भुना तो नहीं जाएगा ना? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग यामा कहते हैं, नहीं गोकू, ये उससे भी बुरी सजा है। गोकू फिर कहता है, क्या? लेकिन मैंने सबको बचाया है किंग यामा, प्लीज मुझ पर थोड़ा तो रहम कीजिए। इसके बाद किंग यामा हंसने लगते हैं और कहते हैं, गोकू, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम कितने डरपोक हो। ये बात सुनने के बाद गोकू की जान में जान आती है और वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि किंग यामा भी मजाक करते हैं। इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं, लेकिन गोकू, तुम्हें नर्क में तो जाना ही होगा, तुम्हारे पाप ज्यादा हैं। मैं जानता हूँ तुमने कई बार सबको बचाया है, लेकिन तुमने इस बार जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूँ किंग यामा, मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे वो मंजूर है। इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं, मैं जानता हूँ गोकू, तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुम अब कभी भी जिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने अपनी जान खुद ली है। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे इस बात का तो अफसोस है किंग यामा, लेकिन मैं अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये करना पड़ा। मेरे पास उस वक्त कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया सबको बचाने के लिए किया। मुझे भरोसा है कि मेरी गैर मौजूदगी में सभी लोग सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं, गोकू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम वापस से अब जिंदा हो सकते हो। गोकू किंग यामा की ये बात सुन के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला जिंदा? लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसके बाद किंग यामा कहते हैं, गोकू, ये सच है, ये पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो उसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद गोकू कहता है, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, क्या मैं दोबारा मर जाऊंगा? इसके बाद किंग यामा कहते हैं, नहीं गोकू, लाइफ की एक साइकिल होती है, तुम्हें उस साइकिल से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ किंग यामा, आप कहना क्या चाहते हैं? इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं, तुम दोबारा कभी भी जन्म नहीं ले पाओगे, तुम्हारी सोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गोकू उनकी ये बात सुन के कहता है, मुझे इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बस उसका रास्ता बताइए, मैं तैयार हूँ। उसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो गोकू, क्योंकि अगर एक बार तुमने फैसला ले लिया तो तुम फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। इस पे गोकू कहता है, मैंने सोच लिया है किंग यामा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद फिर किंग यामा गोकू से कहते हैं, ठीक है गोकू, ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इस पर साइन कर दो। इसके बाद फिर गोकू उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी किंग यामा गोकू से कहते हैं, गोकू, क्या तुमने
तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना जरूरी नहीं समझा? इस पे गोकू कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है किंग यामा, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, मुझे अब किसी भी बात का डर नहीं। इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो गोकू, तुम्हें नर्क में जाकर ये सब करना होगा। तुम्हें वहाँ जाने के बाद डीमन रिल्म के अंदर जाना होगा। वहाँ पर उनकी अपनी एक दुनिया है और वहाँ पर 7 ऐसे डीमन हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, जो कि इस पूरे दुनिया के क्रिएटर हैं। तुम उनकी दुनिया में उन्हें नहीं मार सकते क्योंकि वो अपनी दुनिया में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। तुम्हें उन 7 डीमन को हराकर उनसे वो क्रिस्टल लाना होगा, उसके बाद तुम जिंदा हो जाओगे। गोकू फिर कहता है आप उसकी चिंता मत करिए किंग यामा, मैं ये कर लूंगा। इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं गोकू ध्यान रहे, तुम वहाँ पर समय के साथ कमजोर होते जाओगे। तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि डीमन का सामना करने से पहले तुम खुद ब खुद इरेज हो जाओ। इसके बाद गोकू कहता है क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ज्यादा देर तक वहाँ पर रहा तो मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा? इस पे किंग यामा कहते हैं हाँ गोकू, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस पे गोकू कहता है आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इस पे किंग यामा कहते हैं गोकू, मैंने तुमसे कहा था कि साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं। इस पे गोकू कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, अगली बार मैं ऐसा कुछ करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को जरूर पढ़ लूंगा। इस पे किंग यामा कहते हैं गोकू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगली बार ऐसा करने के लिए तुम्हें दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें दोबारा जिंदा होकर फिर मरना पड़ेगा। इसके बाद गोकू कहता है कोई बात नहीं किंग यामा, मैं तैयार हूँ, मुझे दोबारा यहाँ पर नहीं आना, आप मुझे वहाँ पर जाने का रास्ता बताइए। इसके बाद फिर किंग यामा कहते हैं बस मैं तुम्हें अभी वहाँ पर भेज देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग यामा गोकू को तुरंत नर्क में भेज देते हैं। हम देखते हैं कि गोकू एक अनजान सी जगह पर बेहोश पड़ा होता है। उधर हम वेजिटा और गोहान को देखते हैं जो कि मोरो के सामने खड़े होते हैं और वेजिटा मोरो से कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो वेजिटा से कहता है मुझे लगा ही था वेजिटा कि तुम यहाँ पर आओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जितनी ताकत चाहिए मुझे वो मिल गई है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोरो अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर इसके बाद मोरो वेजिटा से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा और उस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसके बाद वेजिटा जख्मी हालात में कहता है आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं तुमसे कभी नहीं मिला तो तुम मुझसे कब लड़े? इसके बाद मोरो कहता है मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। उस तबाही को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। तुम सबकी दर्दनाक चीखें, मजबूर, असहाय, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब सिर्फ चिल्लाते रह जाओगे और तड़पोगे। तुम सबको ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पल तुम सभी मॉर्टल्स के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा और मैं बस तमाशा देखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो वहाँ से चला जाता है और तभी वेजिटा कहता है आखिर ये था कौन? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ये आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन इसकी ताकत काफी ज्यादा अजीब थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और वेजिटा गोहान से कहता है हे गोहान, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद गोहान कहता है वेजिटा, मैं अभी काफी कमजोर महसूस कर रहा हूँ, उसने मेरी सारी ताकत सोख ली थी, मैं बस मरने ही वाला था। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए वेजिटा, नहीं तो मैं मारा जाता। इसके बाद वेजिटा भी कहता है कमजोरी तो मुझे भी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कैसे मुसीबत आ रही है। इसके बाद वेजिटा मनी मन कहता है जब से तुम यहाँ से गए हो कैकरोट, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ तो है जो कि बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है काश कि तुम यहाँ पर होते कैकरोट। उधर हम देखते हैं कि गोकू उस अनजान सी जगह पर बेहोश पड़ा था और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गोकू को तभी अचानक से होश आ जाता है और वो देखता है कि वो उस जगह पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत मुश्किल से खड़े होने की
कोशिश करता है और वो आखिरकार खड़ा हो जाता है। फिर गोकू इसके बाद कहता है, अगर मैं इस जगह पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा तो मैं आखिर उन सभी को कैसे हराऊंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू के सामने कोई आ रहा होता है। गोकू को उसकी ताकत महसूस हो रही होती है। गोकू फिर कहता है, क्या अब ये क्या नई मुसीबत है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक अजीब सा 3 मुंह वाला इवल डॉग आ जाता है और वो गोकू पे एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसको गोकू रोक नहीं पाता और काफी दूर चोट खा के गिर जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू कहता है, ये आखिर क्या है। किंग यामा ने तो कहा था कि मेरी शक्ति लगातार यहाँ पर कम होती जाएगी, लेकिन वो इतनी जल्दी होगी मैंने ये सोचा नहीं था। आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं। फिर हम देखते हैं कि वो 3 मुंह वाला इवल डॉग फिर से अटैक करने जा रहा होता है। गोकू मन ही मन सोच रहा होता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ, आखिर ये क्या है और ये इतना ताकतवर कैसे है। इसके बाद फिर वो डॉग कहता है, मेरा नाम अथर्वा है, मैं डीमन रेल्म का चौकीदार हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। तुम यहाँ पर आए, तुम अब हमेशा के लिए इरेज हो जाओगे और वो भी बहुत जल्द। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं तुम गलत हो। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए इरेज होने नहीं आया। मैं उस क्रिस्टल को लेने आया हूँ और मैं वो लेकर जाऊंगा। इसके बाद फिर अथर्वा कहता है, क्या तुम वो क्रिस्टल लेने आए हो? हाँ मैं वही लेने आया हूँ। इसके बाद फिर अथर्वा कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। तुम जिस दुनिया में आए हो, तुम उस दुनिया के सुप्रीम डीमन को हराने की बात कर रहे हो, जिसने कि पूरे डीमन रेल्म को बनाया है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे? पहले मुझसे जिंदा बचकर निकल जाओ, उसके बाद तुम हमारे साथ उस सुप्रीम डीमन गॉड को हराने के बारे में सोचना। इसके बाद गोकू कहता है, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इस पे अथर्वा कहता है, ठीक है बच्चे, चलो मैं तुम्हें अपना आज खाना बनाऊंगा। वैसे भी कई लाखों साल बीत गए, मैंने किसी भी मॉर्टल को नहीं खाया, तो आज मेरी ये इच्छा पूरी होगी।